तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। जो पेपर आपके हैं वो बहुत ही अच्छे आपके जा रहे होंगे। कोई भी फेल ड्यू वाला केस मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा मोए मोए करेगा। जिसने अपने गेस पेपर्स देखे हैं या जो अपनी क्लासें ले रहा है, जो पढ़ रहा है, कहीं से भी एटलीस्ट पढ़ रहा है ना, वो कोई भी मोए मोए करता नहीं दिखेगा। तो आज स्वागत है फिर से एक नए ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक नई सब्जेक्ट का गेस पेपर जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके मैच होने वाले हैं। तो उससे पहले ये करवाते हैं, आज है वैसे आपका जो कल का पेपर रहेगा थर्ड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का जो पहला सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जो चल रही है आपकी हॉर्टिकल्चर HORT 211, जिसका सब्जेक्ट आपके टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के बारे में। तो उससे पहले छोटी सी मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ कि इससे जो बैक पेपर था इंजीनियरिंग का, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से, कुछ तकनीकी असुविधा की वजह से मैं पेपर नहीं बना पाया था। बाकी जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चंस वगैरह डाले थे इंजीनियरिंग के आपके, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया है। जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उनका बहुत अच्छा गया है और इतना भरोसा दिखा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। और आज जो लेके आए हैं इसमें भी पूरा आपको वहीं से मिलने वाला है जो हम बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, गेस पेपर बाद में देखना, जिन भाइयों ने अभी नहीं देखा, अभी भी बहुत टाइम है। मैंने एक 5 साल के पुराने पेपर डाल रखे हैं इसी सब्जेक्ट के। प्लेलिस्ट जो है उसका जो लिंक है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेक कर सकते हो। वहां पे क्या मिलने वाला है, इसका टोटल जो सिलेबस है ना, उसके 13 के 13 क्लासेस आपको मिलने वाली है, प्लस 2015 से लेके 2020 तक, और फिर 2020 के बाद में 2022 तक आपको पेपर जो है प्रीवियस ईयर के सभी यूनिवर्सिटी के जो मिक्स पेपर है वो मिलने वाले हैं। और उनके अलावा है गेस पेपर जो कि अभी मैं देने वाला हूँ आपको। तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन से, क्योंकि बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला और दूसरा सबको पता है, न्यू टाइप में आपके आता है, ऑप्शनल आपके आता है, रिक्त स्थान आप भर के वापस दे देते हो। यह है कॉपी में लिखने वाले क्वेश्चन, और कॉपी में कैसे लिखते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके डेफिनेशन वाला बेटा। डेफिनेशंस है कौन कौन सी, पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं दुखी ना होए। जब ये अपनी स्लाइड खत्म हो जाएगी उसके बाद में हिंदी वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है डेफिनेशन में ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या है, मैंने एक चीज बताई थी, जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो क्या है, लेटिन वर्ड है, ठीक है। आज मार्कर मेरे को दिख नहीं रहा है, थोड़ा लिखने में असुविधा हो रही है मुझे, 1 सेकंड। मार्कर, चलो आज काम चलाते हैं ना। ओलेरिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। ओलेरिकल्चर में सबको पता है क्या करते हैं, सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का या वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये आपको लिखना है कि ओलेरिकल्चर एक लेटिन शब्द है, हॉर्टिकल्चर की ही एक मेन ब्रांच है जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी मैंने दी अर्थिंग अप, जिसको आप कहते हो मिट्टी चढ़ाना, और उसके बाद में किसमें काम में लेते हैं, गन्ना आलू वगैरह में, ठीक है। उसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वृद्धि नियामक या जो हार्मोन्स आपके बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है वो आप देख लेना। फिर है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग भी बोल सकते हैं इसको, ग्रीडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है तुम्हें पता है, जैसे अपन देसी भाषा में बात करें तो अपन नहीं कहते गेहूं जो है ना ग्रेडिंग करवाया हुआ है, या जो मूंगफली है वो ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है सीधी सी बातों में कहें ना तो छटाई। और छटाई से मतलब ले सकते हैं कि उनको उनके आकार, उनकी क्वालिटी, ठीक है, गुणवत्ता के हिसाब से छांटना। अपन नहीं कहते कि ये 1 नंबर माल है, ये 2 नंबर है। तो वैसे होता है कि ग्रेडिंग कर दी हमने, उनके आकार, उनकी साइज और स्वच्छता के आधार पे, दिखने के आधार पे, रंग के आधार पे छांट दिया। जो छाप का माल था ना, अच्छा, उसको अलग कर दिए और उसको अलग कर दिए, तो वो होता है ग्रेडिंग होती है। जैसे टूटे फूटे गेहूं अलग हो गए और जो बिल्कुल प्योर साइज में थे वो अलग हो गए। मूंगफली में भी सेम चीज होती है, हर चीज में होती है, सब्जियों वगैरह में ग्रेडिंग होती है। उनके आकार, उनका रंग, उनके देखने में जो हो रहा है साइज, उसके अनुसार उनको छटाई कर देते हैं, उसको ग्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सरी। इस टॉपिक को तो पढ़ा के मेरा गला ही सूख गया है, ठीक है, पानी पी लेता हूँ मैं, नहीं ये बोतल भी खाली हो गई इस टॉपिक को पढ़ा के, ठीक है। नर्सरी के बारे में सबको बताया हुआ है कि एक सीमित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है, जहाँ पे पौधों को मुख्य फील्ड में लगाने से पहले तक की जो ट्रांसप्लांटिंग से पहले तक उनको उगाया जाता है, जर्मिनेट उनको किया जाता है, जो विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष देखभाल उनकी की जाती है, छोटा स्थान होता है वो। और नर्सरी में मुख्य रूप से कवक जनित रोग है, डंपिंग ऑफ पीथियम स्पीसीज से हो जाता है, फलाना ढिमका, 2 प्रकार की होती है, ये आप लिख देना। एफ पे जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल स्लीप स्टेज।
फुल स्लीप स्टेज और नेक फॉल स्टेज क्या है, अब ये मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अभी जब हिंदी की पीपीटी शो करेंगे तब और बता दूंगा। वैसे नेक फॉल होती है प्याज के अंदर, देखा प्याज का जो पकने लगता है या बोल्टिंग जो होती है उससे पहले नेक फॉल, नेक फॉल मतलब गर्दन का गिर जाना, पत्तियों का झुक जाना, ठीक है। फुल स्लिप भी इसी में आता है। आगे दिया हुआ है ई पे, सॉरी जी पे, इसको नीचे किसका देते हैं, एक सेकेंड। जी पे अपने पास दिया वेजिटेबल फोर्सिंग एंड रूट फोर्किंग। रूट फोर्किंग किसमें होता है, कठोर मृदाएं जो होती है ना वहां पे, जैसे गाजर वगैरह है वो नीचे से क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसको बोलते हैं रूट फोर्किंग, ठीक है। एक और अर्थ निकलता है इसका देखो वेजिटेबल फोर्सिंग, ये पिछली बार भी आया था, इसको बोलते हैं हिंदी में बेमौसम सब्जियां, बेमौसमी, बेमौसमी सब्जियां या जबरदस्ती फोर्सफुली उनको उगाया जा रहा है। लाइक कैसे, ग्रीन हाउसेस जो आपके हैं, पोली हाउसेस जो है, उनमें ऑफ सीजन जो उगाते हैं, जैसे अभी खीरे का सीजन ही नहीं है पर खीरा उगा दिया, तरबूज का सीजन ही नहीं है पर तरबूज उगा दिया, उसको जबरदस्ती से आर्टिफिशियल रूप से वो क्लाइमेट तैयार किया जाता है और फिर उसको उगाया जाता है, तो उसको कहते हैं बेमौसमी सब्जियां या वेजिटेबल फोर्सिंग, या ग्रीन हाउस सब्जियां भी अपन कह सकते हैं। जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं है पर मैंने आपको सारी क्लासें दे दी है, गेस्ट पेपर दे दिए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हैं, तो आपको जबरदस्ती मैं मोटिव कर रहा हूँ कि आप पढ़ो वरना बेक आ जाएगी, घर वाले आप पे प्रेशर लगा रहे हैं कि पढ़ो, ठीक है, तो वो आपके लिए भी एक तरीके से क्या हो गया, ये वेजिटेबल फोर्सिंग आपके लिए हो गई क्या, फोर्सिंग बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो चीजें नहीं, मन लगा के पढ़ना। ये तो हो गया तीसरा क्वेश्चन आपका डेफिनेशंस वाला। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, डिफरेंस बिटवीन, अंतर वाला क्वेश्चन आता है, मैंने बता रखा है कैसे करना है, बीच में लाइन खींच के अंतर आपको करने हैं, उसमें अंतर वाला क्वेश्चन आता है आपको। तो पहला इसमें दिया है बोटनिंग एंड ब्राउनिंग, बोटनिंग एंड ब्राउनिंग। दूसरा दिया हुआ है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड प्रोटेक्ट वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड प्रोटेक्ट वेजिटेबल्स। तीसरा दिया हुआ है ग्राउंड्स एंड मेलन्स, इसको हिंदी में बोले तो लौकी और कुकुरबिटेसी जो है ना, उनमें अंतर लिखना अपने को, खरबूजा या मेलन जो होता है ना उनमें। अभी बताता हूँ मैं। चौथा दिया हुआ ट्रू पोटैटो सीड, टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड एंड सीड प्लॉट टेक्निक। ये चार अंतर है, इनमें से दो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो टीपीएस में क्या लिखोगे, टीपीएस किसने दिया था, ट्रू पोटैटो रामानुजन ने दिया था टीपीएस, ठीक है। और ये किसने दिया था, सत्य उसने, सीड प्लॉट टेक्निक, एक तो रामानुजन है और एक में क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अभी आते बताता हूँ मैं। सत्य, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रू पोटैटो से, सत्य आलू बीज तकनीक उस ऐसे बोलते हैं ना, रामानुजन और एक और पुष्करनाथ, ठीक है, तो वो देख लेना, रामानुजन और पुष्करनाथ दो थे। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, कमेंट्स। कमेंट्स वाले में देखो एक चीज यार, पेपर आगे कर रहे हैं, इसको है ना जितना ज्यादा होना उतने आपके जो कॉलेज के ग्रुप है उनमें शेयर कर देना और पढ़ के जाना इन चीजों को, है ना। और जो नहीं पढ़ते हैं या फिर ऐसे कहते हैं कि ऐसे बना रहे हैं फलाना ढिमका, तो उनको और भी ज्यादा प्यार यार, कोई बात नहीं, आपको ये तो लग रहा है कि मैं बिना फालतू बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं, आते हैं नहीं आते हैं, तो नहीं आते तो भी शेयर कर दिया करो, अगले का टाइम ही वेस्ट कर दिया करो ना। तो शेयर वगैरह आप मेरे को कमेंट करके जो फीडबैक है वो देते रहा करो, ताकि आगे मैं मोटिव होता रहूं कि आपको प्रोवाइड कराते रहें चीजें। कमेंट, शॉर्ट कमेंट्स में आपको लिखना है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया। भारत के अंदर सब्जियों का क्या महत्व हो सकता है और क्या भविष्य है उसके बारे में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, पांचवे में दूसरा है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का वर्गीकरण आपको लिखना है। तीन हिसाब से मैंने बताया था, तीनों हिसाब से आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। फिर है राइट द टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग जो है, सब्जी उद्यान है, उनके प्रकार आपको लिखना है। किचन गार्डनिंग हो गया, ठीक है, और छत पे जो लगाते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, 5 प्रकार है, वो आपको इसमें लिखना है वेजिटेबल गार्डनिंग। अब जिसने क्लासेस देखी है, जिसने पीडीएफ पे पढ़ी है, उसको तो समझ में आ रहा होगा, वरना आपको लग रहा है ये मोए मोए क्या हो रहा है यहाँ पे, है क्या चीजों के बारे में बात हो रही है, कौन से देश से आ गए हैं ये चीजें, ठीक है। देख लिया पांचवा क्वेश्चन। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। ब्रीफली, ब्रीफली में आपको लिखना है किस किस के बारे में, डिस्कस द इम्पोर्टेंस फ्यूचर्स ऑफ द ऑफ सीजन वेजिटेबल्स। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स क्या होती है, वही मैंने बताया अभी, बेमौसमी सब्जियां क्या होती है, उसके क्या लिखना है, फ्यूचर्स लिखना है। कल्टीवेशन विथ सुटेबल एग्जांपल्स, क्या करना है, उसके सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको ये चीजें डिस्क्राइब करनी है। सेकंड है डिस्क्राइब इन डिटेल्स द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी की जो फिजिकल डिसऑर्डर है ना, अब फिजिकल डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, दैहिक विकार, बेटा क्या बोलते हैं, दैहिक विकार,
दैहिक विकारों के बारे में अपने को बताना है वेजिटेबल क्रॉप्स के, ठीक है। डिस्क्राइब द डिटेल्स द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ सोलेनेसी वेजिटेबल्स क्रॉप। थर्ड पे देखो, राइट द केसेस ऑफ प्रेजिनेसी इन चिल्ली, मिर्ची के अंदर तीखापन, रबिश रेड, ठीक है, आपका रबिश के बारे में दिया हुआ है। रेड कलर इन कैरेट, गाजर का लाल रंग, टोमेटो एंड ब्रिटनेस ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर में चरपराहट किस कारण होती है, ये चीजें आपको लिखनी है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो पीपीटी का। 7वें पे देखते हैं बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इसमें थोड़ा डीपली आपको लिखना होता है, जो बड़ा क्वेश्चन है आपका वो, इंपोर्टेंस ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज इन वेजिटेबल क्रॉप्स। हाइब्रिड का मतलब समझते हो, संकर किस्मों का सब्जियों के अंदर क्या महत्व योगदान है वो बताने हैं। सेकंड है डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक पेपर, कैंड्रोम, टर्मरिक एंड जिंजर, ठीक है। थर्ड है इसका डिस्क्राइब द टोमेटो, पोटैटो, चिल्ली और ओकारा। डिस्क्राइब द टोमेटो, पोटैटो और चिल्ली और ओकारा, इनमें से क्या है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। और बड़ा क्वेश्चन में क्या पूछता है, जो मैं पहले से बता रखा हूँ, इनकी जनरल नॉलेज की जानकारी जो है, सबसे पहले तो इनका सामान्य नाम, ऐसे बता देता हूँ, सुनना। सबसे पहले पूछेगा सामान्य नाम, फिर बोटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, सेल्फ पोलिनेट है, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेट है या क्रॉस पोलिनेट है, वो आपको लिखना है। फिर लिखना है इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको लिखना है, फिर इनकी सूटेबल क्लाइमेट आपको लिखनी है, सूटेबल सोइल आपको लिखनी है। देन उसके बाद में अपने को लिखना है इनकी सीड रेट लिखनी है, अपने को पौधशाला जो नर्सरी हेक्टेयर क्षेत्रफल है वो अपने को लिखना है इनमें। उसके बाद में लिखना अपने को 3 से 4 इनकी इम्प्रूव जो वेराइटीज है वो इनकी याद करनी है। वेराइटीज के बाद में आपको इनकी 1 से 2 जो महत्वपूर्ण जो आपके इंसेक्ट पेस्ट है या डिजीज है वो आप देख सकते हो, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं बड़े क्वेश्चन में तो। अगर वो नहीं देखते हो तो आपको जो उत्पादन है इनका, इल्ड जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके 7वां क्वेश्चन। देख लो इसमें दोबारा से एक बार। अब मैं हिंदी वाले बच्चों को जल्दी से बता देता हूँ। परिभाषाएं देनी थी, ओलेरिकल्चर मिट्टी भरना या अर्थिंग अप, पादप विकास नियामक या हार्मोन्स, ग्रेडिंग, नर्सरी और फुल स्लिप स्टेज और नेकफॉल स्टेज, जबरदस्ती सब्जियां और जड़ फोर्किंग। देखो वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, बटनिंग और ब्राउनिंग में अंतर, जैविक सब्जियों और संरक्षित सब्जियों में अंतर, लौकी और खरबूजे में अंतर, आलू, असली आलू बीज, टीपीएस और सीड प्लॉट बताए थे रामानुजन और पुष्करनाथ, है ना। टिप्पणी आपको लिखनी है, भारत में सब्जियों का महत्व और दायरे पे चर्चा कीजिए, सब्जियों का वर्गीकरण बताइए, सब्जियों की बागवानी के प्रकार लिखिए। संक्षेप में आपको लिखना है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ बेमौसमी सब्जियों की खेती की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। सोलेनेसी कुल की जो शारीरिक विकार है या दैहिक विकार है वो बताने हैं। मिर्ची मूली में तीखापन, गाजर टमाटर में लाल रंग और खीरे में कड़वापन का कारण आपको बताना है बेटा। और लिखना है सब्जियों के, 7वां क्वेश्चन देख लो, सब्जियों की फसलों में संकर किस्मों का महत्व, काली मिर्च, इलायची, हल्दी और अदरक की खेती के बारे में। और इसमें लिखना है टमाटर, आलू, मिर्च और भिंडी का। और लास्ट आपका जो कोल क्रॉप्स है, आपकी जो गोभी वगैरह है, हेड, ठीक है, गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी, गांठ गोभी, 3 दी हुई है। इन गोभी के बारे में एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेट है, पक्का, चाहे से इसका खाने वाला भाग पूछे या इसका पुष्पक्रम पूछे, हेड पूछे, कार्ड पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, या जो पीली होने से बचाने के लिए जो क्रिया करते हैं वो पूछे, पर इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो ये हुआ आज का पेपर। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड लव यू। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और मेरे को यार फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर में। इंजीनियरिंग का मैं कुछ वजह से बना नहीं पाया था आपका पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।